हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने क्लास 9th डॉक्टर केसी सिन्हा का एसएफ मैथ में 14.1 हमने बता चुके थे। आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं 14.2। अगर क्लास 10th का आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में डॉक्टर केसी सिन्हा का सभी मैथ दे चुके हैं, ठीक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के 14.2। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। कहता किसी किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई, क्या कहता है, आधार तथा ऊंचाई कितना दिया है, 3:2 दिया है। कितना दिया है, 3:2 दिया है। और क्षेत्रफल दिया है कितना, 600 वर्ग मीटर। तो कहता है इसके आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, अनुपात में जब भी दिया रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसका प्रयोग करेंगे, तो x का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले मान लेते हैं, लिखते माना की आधार। तो आधार कितना दिया हुआ, देखिए 3:2 दिया है। तो माना कि आधार क्या मान लेते हैं, 3x। और शीर्षलम क्या मान लेते हैं हमने, 2x मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना, 600 वर्ग मीटर। तो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना शीर्षलम। क्या होता है, आधार गुना क्या लिखेंगे, शीर्षलम। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना शीर्षलम। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 600 वर्ग मीटर। यहाँ लिखेंगे 600। अब देखिए आधार कितना दिया है, 3x। और शीर्षलम कितना दिया है, 2x। कोई दिक्कत। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 600, इसको इससे देखिए 2 और 3 के कितना, 6 और x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। हमने x² यही रखते हैं, कितना हो जाएगा, 600 बटे कितना, 6। तो x² बराबर कितना, 100 हो जाएगा। अब हम यहां चलते हैं, तो सिर्फ हम x बराबर, आप जानते हैं अगर स्क्वायर हम हटा इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो सिर्फ x बराबर कितना, रूट 100। तो x बराबर कितना, 10। तो x कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें कहता है क्या, आधार और शीर्षलम ज्ञात करने। किताब कह रहा है क्या, हमें आधार और शीर्षलम ज्ञात करने के लिए। तो हमने लिखते हैं आधार। तो आधार को हमने क्या माने हैं, 3x। यहाँ क्या लिखते हैं, 3x बराबर 3 गुने x का मान कितना, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 30 मीटर। कोई दिक्कत। अब हम लिखते हैं शीर्षलम। तो शीर्षलम क्या था, 2x। क्या लेगा, 2 गुने x का मान 10, 10 गुना 20 मीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन या नोट कर लीजिए। अब हम 2 नंबर बताते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका आधार, कहता है इसका शीर्षलम है ना, आधार से क्या दुगुना है। शीर्षलम क्या, आधार से दुगुना है। तो कहता है शीर्षलम और आधार ज्ञात करे। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, नंबर 2 दे देते हैं। लिखेंगे माना कि आधार को क्या मान लेते हैं, x। और शीर्षलम है इसका क्या है, 2 गुना है। शीर्षलम क्या है, 2 गुना है। तो हमने क्या लिखेंगे, शीर्षलम कितना है, 2 गुना है। तो क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार।
आधार गुना क्या होगा, शीर्ष लंब। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो हमने क्या लिखेंगे, 1/2 सॉरी। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल है ना, यहाँ कहता है क्षेत्रफल दिया है कितना, 72 सेंटीमीटर। हमने क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिखेंगे, 72। 1/2 गुना आधार, आधार क्या है x, और शीर्षलंब क्या है 2x। यही होगा, आधार शीर्षलंब से क्या है 2 गुना है, तो हमने 2x लिए। अब देखिए हमने क्या काम करते हैं, सॉरी, समांतर चतुर्भुज का क्या कहता है, क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, इसको मिटा दीजिए, सिर्फ आधार गुना क्या होता है, शीर्षलंब होता है। क्या होता है, आधार गुना शीर्षलंब होता है। तो हमने क्या लिखेंगे, आधार दिया है x और शीर्षलंब क्या दिया है 2x। तो यहाँ क्या लिखे, इसको इससे गुना कर देंगे तो 2x², ये हो जाएगा 72। तो सिर्फ x² रखें तो 72/2। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 36। अब सिर्फ x बराबर, तो 36। देखिए स्क्वायर को हटा देते हैं, ये स्क्वायर को तो रूट चढ़ जाता है, ये रूट हो जाएगा। तो x बराबर कितना 6 हो जाएगा। हमने माने हैं कि आधार को x यहाँ लिखेंगे, आधार को x माने तो x बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। अब शीर्षलंब को, शीर्षलंब को 2x, तो 2 गुना 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ मिसिंग हुआ था, ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आधार गुना शीर्षलंब होता है। चलिए आपका 2 नंबर क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, कहता है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया 6.5 सेंटीमीटर। कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमने क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। क्या हो गया, विकर्ण। देखिए इसका आसन्न भुजा 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर दूसरा आसन्न भुजा 3 अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 3.5 होगा। अब इसका विकर्ण दिया है 6.5, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से लेते हैं। क्या लिए, त्रिभुज ए बी डी से ले रहे हैं। तो देखिए ए बी डी में ए क्या हो जाएगा, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ तो समझ गए, ए बी सी मालूम हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, अब सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a कितना दिया है 5, b कितना दिया 3.5 और c दिया है 6.5 बटे कितना 2 हो जाएगा। अब हम इस सभी को जोड़ देंगे। देखिए ये हो जाएगा 10 5 15, 15 बटे 2 कट कर कितना 7.5। ये क्या निकला, एस निकला, सेमी कंडक्टर निकला एस। एस का मान मालूम हो गया। अब हम लिखते हैं हीरो के सूत्र, हीरो के सूत्र से। तो हीरो का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसा फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए एस है कितना, एस कितना निकला 7.5 इंटू एस माइनस ए है। तो 7.5 माइनस ए का मान कितना 5, 7.5 माइनस बी का मान 3.5,
और s माइनस 7.5 माइनस 6.5 ये हो गया। अब क्या काम करेंगे हम, 7.5 गुने इसको घटा देंगे तो 2.5 गुने इसको घटा देंगे तो 4 गुना 1। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम क्या दशमलव रखते कितना 10, इसका दशमलव रख देंगे 10 काटिए, ये 5 ये कितना 2, 2 से काट देंगे 2, ये 15 और ये 2, ये 2 2 कट गया तो आपका क्या आया 15 गुना 5। अब 15 गुना 5 को हम क्या लिखते हैं 3 गुना 5 गुने 5। देखिए 2 को 5 में से 1 5 तो 5√3 ये क्या आया सेंटीमीटर। अब हमें एक बात बताइए, अगर त्रिभुज ABD क्या आया 5√3 सेंटीमीटर तो त्रिभुज BCD क्या आएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या आएगा। देखिए त्रिभुज ये जो BCD है ना इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, तो जो इसका आया वही इसका भी आएगा। देखिए A बराबर कितना दिया है 5, B बराबर 6.5 और C बराबर 3.5। तो इसका यही देखिए A बराबर B बराबर C बराबर जो इसका है वही इसका भी, तो इसका भी क्या आएगा 5√3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब जब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, जब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए अब लिखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, जो ABD का क्षेत्रफल इसका तो हम निकाल चुके हैं, कितना निकला था 5√3 और इसका भी कितना आएगा 5√3, तो जोड़ेंगे कितना 10√3 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 3 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 4 नंबर बताते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, चार नंबर प्रश्न का एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। ये आपका क्या है समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया ABCD, ये समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD। कहता आसन भुजा 25 और 49, अगर ये 25 दिया तो ये भी क्या होगा 25, ये 39 तो ये भी क्या होगा 39, एक विकर्ण भी होगा। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है 56, ये कितना दिया है 56। तो सबसे पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये त्रिभुज निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD से। तो A क्या होगा, A क्या हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। देखिए B 39 और C क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करते लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप S बराबर, इसका फॉर्मूला होता है A + B + C / 2। तो ABC देखिए तीनों दिया हुआ है 25 + 39 + 56 / 2। अब इस सभी को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 9 6 15 5 20 0, 5 5 10 और 10 2 12 / 2, इसको काट दें कितना हो गया 60। S तो मालूम हो गया क्या 60। अब लिखते हैं हीरो के सूत्र से,
हालांकि हीरोन भी लिख सकते हैं, हीरोन के सूत्र से। तो क्या हो जाएगा इसका s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर हम बैठा देंगे। तो अब क्या काम करेंगे, देखिए एस कितना दिया है, देखिए एस निकला है 60। हमने लिखेंगे 60 इंटू 60 माइनस ए, एक मान 25। अब 60 माइनस 20, 60 बी का मान क्या है 39। ठीक है, यहां लिख देते हैं। और 60 माइनस देखिए क्या है सी, तो सी का मान क्या है, सी का मान है 56। कोई दिक्कत, इसी को भाग हम यहां कर दिए, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो 60 है 60 देंगे गुने, इसको दोनों को घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। अब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो गया, तो 4 हो गया। कोई दिक्कत। अब हम सभी को गुणनखंड कर देंगे। 60 की क्या लिखेंगे, 60 के गुणनखंड करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुना 5, देखिए 3 गुना 6 15 तो 60 हो गया। 35 का करेंगे 7 गुना 5, 21 का करेंगे तो 7 गुना 3, 4 करेंगे 2 गुना 2। तो दिक्कत। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, 7 के कितना 2 है तो एगो 7 ले लेते हैं, 5 है 2 गो तो एगो 5 ले लेते हैं, 3 है तो एगो 3 ले लेते हैं, 1 2 3 4, तो 2 गुना 2, देखिए 7 5 35 हो गया। और 35 दूना 70, 3 दूना 6, तो 70 गुना 6 कितना हो जाएगा 420। आप क्या देखें, ये इसका अगर 420 एरिया तो इसका भी क्या होगा 420 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमने त्रिभुज BCD, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 39, बी बराबर कितना हो जाएगा 25, सी बराबर कितना हो जाएगा 56, तो इसका भी 420 निकलेगा। तो अब हम क्या लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो ABD का क्षेत्रफल तो क्या हुआ 420, और BCD का क्षेत्रफल 420, 840, ये इतना आ गया। तो दिक्कत यहां तक तो समझ गए। अब इसमें कहता है एक खर्चा ज्ञात करें, क्या कहता है खर्चा, तो हमने क्या लिखेंगे खर्चा बराबर, तो कितना निकला 840, खर्चा का दर कितना है 3.5 रुपया, 3.50, 10 लाएंगे तो 108, 1 कट गया, तो 84 गुना 35, इसको हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, समझे। तो गुना करेंगे तो कितना 2940 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2940, यही हो जाएगा रुपया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 4 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 5 नंबर बताते हैं। इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 5 नंबर अलग सोल्यूशन किया हुआ है, फिर भी हमने बता रहे हैं। देखिए कहता है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भुजा दिया है AB 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB और DC की पहले बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है ABCD एक समचतुर्भुज बनाना है। देखिए 5 नंबर हमने क्या काम करते हैं यहां से बना लेते हैं, ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, यहाँ D हो गया। कहता है हमें AB और CD के बीच की दूरी ज्ञात करने की, ये कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब हमें कहता है AB 15 सेंटीमीटर दिया है, ये 15 सेंटीमीटर क्या हुआ है दिया है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो क्या दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे शीर्षलंब होता है। आधार गुणे शीर्षलंब क्या होता है, आधार गुना शीर्षलंब होता है किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 120, ठीक है। कहता आधार गुना शीर्षलंब, तो आधार दिया है कितना 15 और शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, ये यहां से यहां तक ऊंचाई चाहिए। तो हमने इसको काट देते तो ऊंचाई निकल गया कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब बताइए यहां से यहां तक दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक ऊंचाई भी हो गया कितना 8 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, एडी चाहिए। क्या चाहिए हमें, एडी चाहिए। तो ध्यान दीजिए हमने क्या लिखते हैं, डी ई, इसको एक मान लेते हैं ई, ठीक है। क्या मान लिए हमने, ई मान लिए। तो हमने लिखते हैं डी ई, डी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए एच हो गया, एच हो गया, ये हमको चाहिए, ठीक है। ये पी, पी बटे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा 30 डिग्री में, ये 30 डिग्री बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। तो यहां से यहां तक ये ऊंचाई निकल चुका है कितना 8, ठीक है। क्या निकल चुका है 8, इसको इससे गुना कर दे 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, तो एडी, इसको गुना में क्या रखेंगे एडी, ठीक है। तो एडी यहां आ जाएगा, तो एडी बराबर कितना 16 सेंटीमीटर, ये निकल गया। कोई दिक्कत। अब हमें प्रश्न फिर कहता है इसी में कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप। देखिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ठीक है। अब देखिए ये 15 तो ये भी 15, ये 16 तो ये भी क्या 16 होगा। तो जोड़ दीजिए 16 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 15, 15 30 रुपए 60, 60 2 62 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह 5 नंबर क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम बताते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी, ये सभी हो गया 10, ठीक है। अब इसका विकर्ण की लंबाई दिया है 16, यहां से यहां तक विकर्ण है, ये कितना दिया 16 दिया है। तो हमें कहता है क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल लेते हैं। तो ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10, बी बराबर कितना 10 और सी बराबर कितना 16 हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 16 बटे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 36 बटे 2, ये हो जाएगा 18। एस तो मालूम हो गया क्या 18 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से हीरो के सूत्र से क्या लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
लिखे क्या लिखेंगे हीरो के सूत्र से एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। उसके बाद क्या काम करेंगे एस का मान कितना है 18 इंटू 18 माइनस 10 देखिए 10 हो गया, फिर 18 माइनस 10, फिर लिखेंगे 18 माइनस कितना 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 गुने इसको घटा दीजिए तो 8, इसको घटाइए तो 8, इसको घटाइए तो कितना 2 हो जाएगा। अब बताइए 18 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुना 2 होगा, 2 का 8 है तो ये 8 गुना 8 लेते हैं 2। तो अब बताइए क्या हो गया एगो 3 और एगो 8 एगो क्या 2, तो 8 या 24, 24 गुना कितना है 48, तो 48 क्या निकला मीटर। अब बताइए ये 48 मीटर निकला एरिया, तो इसका भी 48 मीटर एरिया होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या लिखते हैं ए बी सी डी सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकला 48 प्लस 48, 48 दोनों में कितना 96 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप में उत्तर मिला लीजिए 6 नंबर एकदम सही है। अब देखिए हम बताते हैं 7 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर तथा 24 मीटर दिया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न लिख दिए। देखिए विकर्ण D1 दिया है कितना 7 मीटर और D2 दिया है कितना 24 मीटर, ये दोनों दे दिया है। तो हमें कहता है पहला क्षेत्रफल क्या, तो सबसे पहले हम क्या नंबर 1 में लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा D1/2 गुना D1 गुना D2, तो फिर होगा 1/2 गुना 7 गुना 24, इसको 2 से काट दिए 12, 7 गुना 12 बरसते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है क्या क्षेत्रफल, फिर कहता है 2 नंबर में क्या भुजा ज्ञात करें। देखिए समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा 1/2 रूट क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होगा। तो हमने क्या लिखते हैं 1/2 रूट D1 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 1/2 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, 1/2 रूट ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 625, 1/2 गुना 625 का वर्गमूल 25, तो 25/2 भाग दे दीजिए तो 12.5 मीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दिया है क्या तीसरा प्रश्न दिया है परिमिति, लिखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कितना दिया है 12.5, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर, यही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 नंबर। चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, कहता ऊंचाई, क्या लिखेंगे समचतुर्भुज की ऊंचाई, तो D1 गुने D2 बटे रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो D1 कितना है 7 गुना D2 कितना है 24,
कितना है 7 गुना 24 रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो कितना 168 बटे 749 प्लस 576। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे 168 दोनों को जोड़ देंगे 625 रूट, तो 168 बटे 25। तो जब इसको भाग देंगे 25 छक कितना होता है 150 होता है, तो 6.72 मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 7 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर। कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या। सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर कितना x। क्या मान लिए, माना कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर x, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना क्या लिखेंगे भुजा, तो परिमाप कितना दिया है 20 दिया है, 4 गुना भुजा को क्या है x, तो x बटे क्या देगा 20 बटे 4, तो x बराबर कितना 5। तो हमने ये समचतुर्भुज ले लिए, ठीक है A B C D, ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, चारों क्या हो गया 5। इसका एक विकर्ण दिया है कितना 8 दिया है। तो अब ध्यान दीजिए हमने लिखते हैं A B C है ना, या A D C, किसी एक त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल, त्रिभुज A B C से देखिए A बराबर कितना हो जाएगा 5, B बराबर 5 और C बराबर कितना 8 हो जाएगा। A B C या इधर से लीजिए A B C, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S, तो क्या होता है A प्लस B प्लस C बटे 2, तो 5 प्लस 5 प्लस 8 बटे 2, तो 18 बटे 2 कट गया, कितना हो जाएगा 9, इसको काट दीजिए 9 मीटर, ठीक है। अब लिखते हैं हीरो के सूत्र, हीरो के सूत्र S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। तो S कितना दिया 9 दिया है, तो हमने क्या लिखेंगे हम 9 इंटू 9 माइनस A, एक मान कितना 5, 9 माइनस B का मान 5 और 9 माइनस C, तो कितना हो जाएगा 8। फिर क्या लिखेंगे 9 गुना 4 गुना 4 गुना 1 हो जाएगा। अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं 3 गुना 3, 4 गुना 4 रहने देते हैं, 4 गुना 4, तो एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मीटर होगा तो मीटर दे दीजिए 12 मीटर। अब बताओ ये इसका हम निकाले कितना निकला 12 मीटर एरिया, तो इसका भी कितना निकलेगा 12 मीटर एरिया निकलेगा। तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC फिर त्रिभुज ADC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया 12 प्लस 12 गुना 24, तो ये क्या आया मीटर आ गया।
तो क्षेत्रफल तो मालूम हो गया। अब हमें एक चीज और कहता है, क्या इसमें कहता था दूसरे विकर्ण। हमने लिखेंगे दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण बराबर होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटे पहला विकर्ण। तो 2 गुना क्षेत्रफल कितना निकला है 24 बटे ये जो पहला विकर्ण दिया हुआ है कितना 8। किताब देख लीजिएगा 8 दिया हुआ है। ये कट गया 3 बार, 3 गुना 6 मीटर। यही क्या हो जाएगा दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरह आपका 8 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 9 नंबर बताते हैं। हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने 8 नंबर तक बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 नंबर से। सो ध्यान से देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है एक धातु की चादर समचतुर्भुज आकार का है। सबसे पहले एक हम चादर लेते हैं, वो भी समचतुर्भुज आकार का। देखिए ये क्या है, ये समचतुर्भुज आकार का है ना। ABCD हो गया, एक समचतुर्भुज आकार का है। फिर कहता है जिसकी भुजा 5 मीटर है। ये भुजा जो है ना ये कितना, ये 5 मीटर है। क्या है ये 5 मीटर क्या है भुजा है। अब इसके विकर्ण दिया हुआ है, यहां से यहां तक विकर्ण कितना दिया है 8 मीटर दिया हुआ है। अब कहता है कि आश्रय 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों तरफ पेंट करने का खर्च ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज देखिए ABD का क्या लेंगे, त्रिभुज ABD से। तो देखिए A बराबर क्या लिख सकते हैं हम, A बराबर 5, B बराबर क्या लिखेंगे 5 और C बराबर कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है A + B + C बटे 2। तो A कितना है 5 + B कितना है 5 और C कितना 8 बटे 2। 18 बटे कितना 2 कट गया, कितना हो गया 9 हो गया। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे हीरो के सूत्र से। क्या लिखेंगे, हीरो के सूत्र से। ठीक है, हीरो का सूत्र क्या होता है, रूट क्या होता है S इंटू क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस क्या लिखेंगे C। ये क्या लिखे हम फॉर्मूला लिखे। S का मान देखिए कितना निकला है 9 निकला है। S बराबर क्या निकला है 9 निकला है। तो S की जगह पर हम क्या रखेंगे 9, पहले रूट दे देते हैं 9 इंटू 9 माइनस कितना A का मान कितना है 5 है तो 5 देंगे, फिर 9 माइनस 5 और फिर 9 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब फिर हम क्या काम करते हैं, क्या लिखेंगे 9 इसको घटा दीजिए तो 4 गुना 1 होगा। तो 9 का गुणनखंड करेंगे क्या लिखेंगे 3 गुना 3, ये 2 4 है लिख देते हैं और गुने 1। देखिए 2 गुण क्या निकलता है 1 निकलता है, 1 3 हो जाएगा, 2 4 गुण से 4 किया है कितना 12। अब इसमें क्या कह रहा है सेंटीमीटर कह रहा है मीटर कह रहा है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। यहां तक तो समझ गए। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, देखिए हमने किसका निकाला क्षेत्रफल, इसका निकाले कितना 12। अगर इसका 12 निकला तो इसका भी कितना निकलेगा 12 निकलेगा। अब कहिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिए A बराबर क्या होगा त्रिभुज BCD, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज BCD। तो A बराबर हो जाएगा 5 और B बराबर 5 और C बराबर कितना 8। इसका भी निकालेंगे कितना निकलेगा 12 मीटर स्क्वायर निकलेगा। तो हमने क्या लिखते हैं ABCD का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ABD का क्षेत्रफल
ABD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हैं। जहां पे नहीं समझते कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला? 12 मीटर स्क्वायर। इसका भी निकला है कितना? 12 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 मीटर स्क्वायर। यहां तक तो समझ गए। हमें क्या कहता है? दोनों तरफ पेंट करने का खर्च हम लिखेंगे, दोनों तरफ पेंट करने का खर्च। तो क्या लिखेंगे? 2 गुना, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 24 गुना। अब कितना खर्चा लगा है पेंट करने में? सो यहाँ 3.5 रुपया लगा है। कितना लगा है? 3.5 रुपया। यहाँ तक समझ गए। अब दशमलव आएंगे कितना? 100। ये कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से काट दीजिए। कितने बार में? 5 बार। 5 7 कितना हो जाएगा? 24 गुना 7, 7 चौका 28 और 7 गुना 14 2 16। देखिए 168 रुपया पेंट करने में टोटल खर्च लगेगा। कितना एरिया है? तो 24 मीटर स्क्वायर एरिया को दोनों तरफ पेंट करेंगे, ठीक है। तो कितना? 3.5 रुपया दर से कितना? 168 रुपया खर्चा पड़ेगा। यहाँ ये तो आप 9 नंबर समझ गए हैं, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कहता आकृति दिया हुआ है OPQR एक समचतुर्भुज है। आकृति दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 10 नंबर प्रश्न। एक सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? वृत्त ले लेते हैं और फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है, 3 गो शीर्ष। कहता यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया। देखिए यहाँ केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है। केंद्र क्या मान लिया? O मान लिए। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं? यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। हमने त्रिज्या क्या मान लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक R। अगर देखिए हमने P Q और R मान लिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना? R माने, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? R होगा। तो हमने OQ, हमने क्या लिखेंगे? OQ क्या? R मान लीजिए। OQ क्या है? R है कि नहीं। अब यहाँ पर एक बिंदु दे देते S, OS। यहाँ से यहाँ तक आधा होगा, आधा होगा। तो आधा को हम क्या लिखते हैं? R/2 लिखते हैं। अब एक बात बताइए, जहां OQ मालूम है तो OP भी मालूम हो जाएगा। तो OP बराबर क्या होगा? R होगा। या तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधी OQ किसके बराबर है? OP के बराबर है। ये दोनों क्या हो जाएगा? R होगा। उसी तरह OR भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? R/2। हमें PS चाहिए। क्या चाहिए? PS। देखिए PS चाहिए। अब PS निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? लिखते हैं PS बराबर, तो रूट रख देते हैं। देखिए PS बराबर OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर माइनस OS का स्क्वायर होगा ना। आप सुने होंगे लंब स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। वही चीज हमने की है। यहाँ स्क्वायर नहीं दिए तो इसके क्या दे दिए? रूट के चिन्ह दे दिए। अब OP देखिए OP कितना है? R का स्क्वायर माइनस OS R/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो R² माइनस R² हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कर देते हैं, तो रूट क्या हो जाएगा? 4R² माइनस R² 4। तो 3R² 4 ये रूठे में रहेगा।
तो आप क्या स्क्वायर है यहाँ 4 है, तो एगो आर निकल जाएगा, एगो 2 रूठे में रह जाएगा। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, √3/2 गुने आर। अब एक बात बताइए, ये क्या निकला, PS निकला। क्या निकला, PS बराबर √3/2 इंटू आर। हमें क्या चाहिए, P और R चाहिए, PR। तो देखिए एक भाग ये हुआ, एक भाग ये, क्या 2 भाग हो गया। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, √3/2 गुने आर, ये कट गया। तो √3 क्या हो जाएगा आर। हमें कहता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने D1 गुने D2, मतलब पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। सुने हैं सूत्र। तो देखिए 1/, क्या हो जाएगा 2 गुने D1, ठीक है। तो D1 एक, देखिए यहाँ से यहाँ तक की तो पहला विकर्ण हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया। आपने OQ को क्या माने, OQ को क्या माने हमने R, तो R लिख देंगे गुने। अब यहाँ से यहाँ तक PR कितना निकला, √3/R। अब एक बात ध्यान दिए, क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल कितना दिया है, 64√3 दिया है, सॉरी 64√3 कहते हैं, 32√3 दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया, 32√3। अब ये हो गया √3 गुने R। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, 32√3 गुने 2 बराबर, ये हो जाएगा R² गुने √3। तो R² यही रहेगा, तो 32 गुने √3 गुने 2, ये जो √3 बटा आ जाएगा, कैंसिल। तो R² बराबर 32 दूना कितना, 64। तो R बराबर कितना, √64। अब 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। अब इसमें देखना है कि मीटर से सेंटीमीटर है, हमें क्या कहता है त्रिज्या। तो देखिए R बराबर निकल गया, तो हम लिख सकते हैं R बराबर 8 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता OABC एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है जिसके तीनों शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। कहता है किस पे स्थित है, O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसे आपने 10 नंबर देखे, सेम प्रश्न है। कितने नंबर, 11 नंबर प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा 11 नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बना लिए, यहाँ क्या मान लेंगे O, फिर इसको इससे मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कहता OABC ऐसे दर्शा दे, ठीक है। त्रिज्या दिया है 10, ये 10, ये भी 10, ठीक है। और OB यहाँ लिख देते हैं, OB ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर। हमने बीच में कुछ मान लेते हैं, मान चलिए हमने P मान लेते हैं। क्या मान लिए, P मान लिए। अब यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो OP क्या होगा, OP तो आधा होगा। यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5। अब देखिए ये 10 मालूम, यहाँ से यहाँ तक 5 मालूम, तो हमें AP चाहिए। क्या होगा, AP चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखते हैं, AP बराबर 10 का स्क्वायर और माइनस कितना, 5 का स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे, हम रूट कर देंगे। ये हो जाएगा 100 माइनस 25, ये हो जाएगा 75। अब 75 का वर्गमूल क्या होता है, तो 75 का वर्गमूल, इसको गुणनखंड करेंगे हम। 25 25 तिहाई 75, तो हो जाएगा 5√3। अब एक बात हमको समझाओ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 5√3। तो A और C यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इतना दूर 5√3, तो ये भी 5√3, तो 5√3। तो AC कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, हो गया 10√3। अब कहता सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिखेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुने D2 होता है।
D1 गुने D2 होता है, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो हमने क्या लिखे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुने D2। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 1/2 गुना D1। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिए D1, वो दिया हुआ है 10, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने AC निकाले, AC निकाले कितना, 10√3। इसको काट देंगे कितना, 5, 10 पचे कितना, 50√3। अब हमें ये देखना है सेंटीमीटर है या मीटर है। सेंटीमीटर है तो हमने क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा नंबर और कौन चैप्टर है, ठीक है। अगर इससे पहले आपने 10th क्लास में अगर वीडियो नहीं देखे तो आप 10th क्लास में डॉक्टर केसी सिन्हा और NCERT का दोनों बुक हमने प्ले लिस्ट में रख चुके हैं, आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम 11 नंबर बताते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न, कहता एक नहर के अनुप्रस्थ का समलंब है। कहता एक नहर है ना, उसका आकार है समलंब। कहता नहर के ऊपरी सिरों की चौड़ाई 10 मीटर और निचले सिरे की चौड़ाई कितना है, 6 मीटर है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 72 मीटर स्क्वायर है। तो उसका कहता है गहराई क्या है, समलंब जो आकार का नहर है उसका क्या कहता है, गहराई क्या है। तो सबसे पहले हमने नंबर देंगे, कितने नंबर, ये हो गया आपका 12 नंबर। लिखेंगे समलंब की गहराई। देखिए समलंब की गहराई होता है ना, समलंब चतुर्भुज की जो गहराई होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटे A प्लस क्या B। इसको कह सकते हैं सम्मुख शीर्षलंबों का योग, समझे, ये दोनों क्या योग हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, 2 गुना क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया, 72। क्षेत्रफल कितना दिया है, 72। सम्मुख शीर्षलंबों का योग तो कितना दिया, दोनों तलों का योग कितना दिया, तो 10 प्लस 6 जगह 2 गुना 72 बटे 10 और 6 कितना, 10 और 6 ही है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 16। इसको 8 बार 8 के 9 बार कितना हो जाएगा, 9। तो ऊंचाई जो हो गया ना क्या हो जाएगा, 9 मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो गया। तो 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम बता रहे हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर ध्यान सीखिए, एक समलंब का क्षेत्रफल कितना है, 210 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 210 मीटर स्क्वायर है। फिर कहता है इसका समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको हमने ऊंचाई कहते हैं, वो बीच की दूरी कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। कहता है इसके एक भुजा 12 तो दूसरा भुजा क्या होगा। हमने एक भुजा को 12 मान लिया, दूसरा भुजा क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, मान लेते हैं। माना कि दूसरा भुजा क्या मान लिए, x मान लिए। अब लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 इंटू A प्लस B गुने H होता है। मैं क्या होता है 1/2 इंटू सम्मुख शीर्षलंबों का योग, मतलब A प्लस B, उसके बाद ऊंचाई कहिए या दूरी कहिए। अब क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 210, क्षेत्रफल कितना दिया है 210, 1/2 इंटू A प्लस B। एक भुजा तो दिया हुआ है किताब में, आप ढंग से किताब पढ़ लीजिएगा। एक भुजा 12 किताब में दिया हुआ है और दूसरा भुजा x मान लिया, x प्लस क्या देगा 12, अब उन्हें कितना 15। ऊंचाई या बीच की दूरी कितना दिया है, तो 15 दिया है। अब ध्यान दीजिए, इसको इससे 210 गुने 2 बराबर, इसको इससे 15x प्लस 15 गुना 12 कितना हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा 210, सॉरी 210 नहीं होगा, 15 तो यहाँ 100 कितना है 50, 180 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या काम करते, दोनों गुना करते, 420 माइनस 180 बराबर कितना 15x। अब हम घटा देते हैं, घटाइए 0, ये हो गया 12 में 60 गया 4, ये बच गया 3, 3 में से गया 2 बराबर कितना 15x, x बराबर तो 240 बटे कितना 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम क्या काम करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, तो x बराबर 15 एकम 15 तो बच गया कितना 9, 15 छक, समझे। ये आपका उत्तर 15 इतना मीटर हो जाएगा। हमने x को क्या माने, दूसरा भुजा कितना आ गया 16 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दूसरा भुजा बराबर 16 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 13 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 14 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने आपको 13 नंबर तक बता चुके हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 14 नंबर एक समलंब समांतर भुजा 18 सेंटीमीटर और क्या 10 सेंटीमीटर है। इसके दो भुजा दिया है, वो भी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ये 14 नंबर हो गया, ये हो गया यहाँ से यहाँ, इसको ऐसे कर दिए। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया A B C D और ये हो गया E। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 18 दिया ना, 18 बड़ा वाला नीचे लिख दिए है 18 हो गया। और ऊपर क्या दिया ये 10 दिया। अब एक बात हमको समझाइए आप, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 दिया है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये हो जाएगा 8। बराबर दो भुजा दिया है, क्या दिया बराबर। ई अगर 5 है तो ये भी क्या कहता है 5 कहता है, ठीक है। बराबर दो भुजा दिया हुआ किताब का रहा है, ये बराबर दो। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया ना। क्या हो गया त्रिभुज ABCD तो ये देखिए BCD A बराबर कितना हो जाएगा 5, B बराबर कितना 5 और C बराबर कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए। अब त्रिभुज हीरो का सूत्र पर चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाण। तो क्या होता है A प्लस B प्लस C बटे क्या होगा 2 होगा। तो A प्लस B प्लस C बटे 2 होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, A का मान कितना है 5, B का मान 5 और C का मान 8 बटे 2। तो 18 बटे 2 कट कर कितना 9। S बराबर कितना आ गया 9। तब लिखते हैं हीरो का सूत्र, हीरो के सूत्र से। तो क्या हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हीरो का सूत्र होगा। फिर लिखेंगे S कितना है तो 9 है, तो हम क्या देंगे 9 इंटू 9 माइनस A, 9 माइनस 5, एक मान कितना 5, 9 माइनस B, B का मान 5, 9 माइनस C, 9 माइनस 8। फिर रूट देंगे, क्या लिखेंगे 9, इसको घटा दिए 4, इसको घटाइए 4, इसको 1। यहाँ क्या लिखेंगे देखिए 9 का वर्गमूल 3 गुना 3, 9 गुना कर सकते थे, ये 4 गुना 4। तो एक को लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हीरो का सूत्र क्या कहता है, 2 में एगो 2 है, एगो 3, एगो 4, 4 3 कितना 12 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या निकालना है ऊंचाई, क्या निकालना है ऊंचाई। लिखेंगे ऊंचाई बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटे कितना आधार। 2 गुना क्षेत्रफल कितना 12, आधार कितना है देखिए, आधार कितना है त्रिभुज का 8, ये 4, इसको क्या बार में 3, तो कितना ऊंचाई निकल गया आपका 3 निकल गया। अब हमें क्या कहता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू ए प्लस बी गुना एच। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो देखिए यहां से यहां तक 1/18, यहां से यहां तक दूसरा भाग कितना? 10 है। हम लिखते हैं 10 प्लस 18। सिलसिला निकल चुका है कितना? 3। तो 1/2 गुना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 28 गुना 3, 200 काट दिए, कितना? 14। तो 14 गुना 3, 34 आए 42। क्या चीज है? सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह 14 नंबर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेम उसी तरह 15 नंबर भी है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 15 नंबर बताते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक समलंब की समांतर भुजा 28 मीटर और 23 मीटर है और शेष भुजाओं में से लंबाई एक क्या 13, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं? एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। यहां से इसको मिला दीजिए। ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है? कहता 28 मीटर और 23 मीटर। ये जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला 28 मीटर दिया हुआ है और छोटा क्या दिया? 23। अब ये बताइए यहां से यहां तक 23 होगा, तो ये भी 23 होगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें से एक भुजा दिया हुआ है, कितना दिया? 13। तो हमें ये निकालना पड़ेगा सी ई सी। देखिए ई सी बराबर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 169 माइनस 25, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, 144। 144 का वर्ग कितना हो जाएगा? वर्गमूल 12। ये हो गया आपका 12 हो गया। अब चलते हैं फिर हम हीरोक सूत्र से। ए बराबर कितना हो जाएगा? पहले त्रिभुज ले, त्रिभुज सी डी ई सी। तो ए बराबर 5, बी बराबर 12, सी बराबर 13। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2, 30 बटे 2 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15। निकल गया ये 15। अब लिखते हैं हीरो के सूत्र से। हीरो के सूत्र से तो हीरो का सूत्र क्या कहता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस दिया हुआ है 15 इंटू 15 माइनस 5, 15 माइनस बी, 15 माइनस 12, फिर हो जाएगा कितना? 15 माइनस 13, 15 माइनस 13। ये क्या हो गया? हीरो का सूत्र हो गया। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं? फिर हमने रूट देते हैं, क्या लिखेंगे? 15 गुना इसको घटा दीजिए, 15 में से 5 घट जाएगा 10, फिर घटा दीजिए 3, फिर घटा दीजिए कितना? 2 हो जाएगा। अब 15 गुणनखंड कीजिए, 3 गुना 5 10 कीजिए, 2 गुना 5 3, इधर हो जाएगा 10 होगा। अब हम क्या हीरो सूत्र कहता है 2 में से एगो लीजिए, ठीक है। तो हम लेते हैं 2 में से एगो 5 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा। 5 दिया 15 गुना 30, ये क्या हो गया? 30। ये क्षेत्रफल निकला किसका? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या दिया? मीटर दिया, तो मीटर स्क्वायर।
अब इसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहीं पे त्रिभुज की ऊंचाई, तो 2 गुना क्षेत्रफल बटे कितना आधार, तो 2 गुना क्षेत्रफल कितना 30। अब आधार कितना है त्रिभुज का 5, 6 गुना 12, ये 12 मीटर क्या निकला, त्रिभुज की ऊंचाई निकला। अब हमें क्या कहता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधारों का योग गुने h होता है, यही होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1/2 आधारों का योग। देखिए यहां से यहां तक आधार कितना है 28, यहां से यहां तक 23, हम लिखेंगे 28 प्लस 23, और ऊंचाई कितना निकला 12, 2 से काट दीजिए, क्या दाम 6 दाम। अब 28 और 23 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 51 गुना 6 और 6 बचे कितना 30, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 15 नंबर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है एक समलंब चतुर्भुज PBCQ जिसकी समांतर भुजा QC तथा PB में 7:5 है। देखिए ये दिया है 7x और ये क्या दिया है, ये दिया है 5x, ये दिया हुआ समांतर भुजा। फिर कहता है एक आयत है ना ABCD से काटी जाती है। देखिए ABCD एक आयत है, इसी से काटा गया है, यहां तक समझ गए, काटा गया है। तो फिर कहता है चित्र दिखाया गया समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के क्या 4/7 है। तो कहता है QC, देखिए QC और फिर कहता है PB, यही 2 भुजा ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, यहां से यहां तक लंबाई कितना है 21, L गुना B लेते हैं। तो 21 गुना कितना 5, ये हो गया 105, ये तो हो गया, यहां तक समझ गए। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू क्या होता है A प्लस B गुने H होगा, 1/2 इंटू A प्लस B। देखिए यहां से यहां तक 5x, यहां से यहां तक 7x, यहां दिया है क्या 7:5। तो जब भी अनुपात में दिया रहेगा तो हमने क्या सटा देंगे, x सटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 5x गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो 5 दिया हुआ है। तो अब हम क्या लिखते हैं 1/2 गुने 7 प्लस 12x गुने कितना 5, इसको काट दे 6 बचे कितना 30, यहाँ लिख दीजिए 30x। यहाँ तक तो समझ गए। अब प्रश्न से चलते हैं, क्या लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता सो ध्यान दीजिए, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल कितना 30x बराबर कोम आयत का क्षेत्रफल है ना 4/7 है, आयत का क्षेत्रफल क्या 105 है, इसका 4/7 है, इसको क्या 15 चौक 60, 30x बराबर 60, x बराबर 60/30, x को मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब देखिए यहाँ CQ क्या लिखते हैं, CQ बराबर कितना है 5x, तो हो जाएगा 5 गुने 2 तो कितना 10, तो निकल गया 10 मीटर। फिर PB 7x, 7 गुना 2 तो कितना 14 मीटर। ठीक है, तो देखिए उत्तर कितना दिया उत्तर, हाँ दोनों को उत्तर सही दिया हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 16 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 46 मीटर और कितना 25 मीटर है। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाइए यहां से यहां, ठीक है।
ये 46 मीटर दिया है और ये कितना दिया है, तो ये दिया है 25 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक ऐसे कर दिया। ठीक, ये 25 तो ये भी कितना 25 नाम दर्शा दिए A B C D और ये हो जाएगा E। अब 25 माइनस कर दिए कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए। अब कहता है इसका दो भुजा दिया, क्या दिया है, एगो तो 20 दिया है, एगो कितना दिया है 13 दिया। अब त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD से तो A बराबर कितना हो जाएगा 13, B बराबर 20 और C बराबर कितना 21। कोई दिक्कत। अब हम लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटे 2। A कितना 13, B 20, C 21 बटे 2। ठीक है, अब कितना 3 1 4, 2 2 4 1 5, ये कट कर कितना कट कर 27। कोई दिक्कत। अब लिखते हैं हीरोक सूत्र से, सूत्र से तो क्या होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस क्या हो जाएगा C हो जाएगा। S कितना निकला है 27, यहाँ लिखेंगे 27 इंटू 27 माइनस A, एक मान है 13, 27 माइनस 20, 27 माइनस 27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 गुने, ये हो जाएगा 14, 7 और ये हो जाएगा 6। अब इसका क्या करते हैं हम गुणनखंड करते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, 14 क्या होगा 2 गुना 7 7 और 6 3 गुना 2। ठीक है, एगो 7 एगो 3 एगो और 3 2, देखिए 1 2 3 4, 4 गुण क्या गो 2 गो 2 गो 7 एगो 7 एगो 2, 7 21 होगा ना, 7 21, 21 गुना 6 कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल कितना हो गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या चाहिए ऊंचाई, तो देखिए H बराबर त्रिभुज की ऊंचाई H बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटे कितना आधार, 2 गुना 126, आधार कितना है देखिए, आधार कितना दिया हुआ है 21, कितना दिया हुआ है 21, 21 क्या 6 बार कट जाएगा, तो 6 गुना कितना 12, ऊंचाई निकल गया 12। अब हमें क्या चाहिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू A प्लस B गुने H, 1/2 A प्लस B। ठीक है, A प्लस B देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है एक मान 46 और यहाँ से यहाँ तक 25, 46 प्लस 25 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है ऊंचाई 12, इसको काट दीजिए 2 6, इसको जोड़ दीजिए 71 गुने 6, कितना देगा 6 7 का 42, 426 देखिए है 426, 426। ठीक है, ये मीटर में है तो क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपका 17 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 18 नंबर से। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर में कहता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC 15 सेंटीमीटर है, सम्मुख शीर्षलंब को योग दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू सम्मुख शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग। आप पूरा भी लिख सकते हैं सम्मुख शीर्ष लंबों का योग,
गुने B1 मतलब एक विकर्ण, ऐसा होता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू सम्मुख शीर्ष लंबों का योग दिया हुआ है 3 + 5, 3 + 5 और D1 विकर्ण, विकर्ण कितना दिया हुआ है? विकर्ण दिया है 15। तो 1/2 हुआ 5 3 8 गुने 15, 4 तो 15, 4 गुना 15, 15 चौको 60। ये 60 क्या आया? मीटर आया, 60 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर कहता है चतुर्भुज के विकर्ण 50 दिया है। फिर कहता है सम्मुख शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल। फिर लिखना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू क्या लिखे? सम्मुख शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग। अब गुणे क्या हो जाएगा? D1 एक विकर्ण। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखते हैं? 1/2 शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग कितना दिया है? 10 + 20, 20 + 10। अब विकर्ण कितना? 50। अब 20 10 30, अब गुणे कितना? 50। ये हो गया 15, 15 5 75 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह 18 भी कंप्लीट हो गया, 19 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 20 नंबर से बताते हैं आपको। देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 486 मीटर स्क्वायर। एक विकर्ण भी दिया हुआ है। इसके सम्मुख शीर्ष लंबों का योग कितना दिया है? 4:5। कहता है कि शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 सम्मुख शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग गुने क्या हो जाएगा? सम्मुख शीर्ष लंबों का योग गुने D1 एक विकर्ण होगा ऐसा। तो हमने क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ? सो ध्यान देखिए 486 मीटर स्क्वायर दिया। 1/2 सम्मुख शीर्ष लंबों का योग, ये 4:5 दिया। क्या दिया? 4:5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4x + 5x। अब विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है? 36। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं? लिखते हैं 486 बराबर 1/2, इसको जोड़ दीजिए 9x गुने कितना? 36, इसको काट दीजिए 18। तो 486 बराबर 9x गुने कितना? 18। x यहीं पे रहेगा। तो 486 बटे 9 गुना कितना? 18। 9 × 45 कितना है? 9 × 45 रह गया 3। 9 चौके 36, 18 43। तो x बराबर कितना निकल गया? 3। हमें कहता है कि क्या लंबों की लंबाई ज्ञात करें। देखिए लंबों की क्या कह रहा है? शीर्ष लंबों की लंबाई लिखिएगा। शीर्ष लंब की लंबाई। तो पहला क्या दिया? 4x। क्या देगा? 4 गुना 3 तो कितना? 12 मीटर। और दूसरा क्या दिया है? 5x। तो 5 गुना 3 बराबर 15 मीटर। यही दो क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 20 नंबर भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तथा 14 मीटर है। पहली दो भुजा के बीच का कोण क्या? समकोण। तो सबसे पहले एक समकोण बना, एक चतुर्भुज बनाते। ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक समकोण। ये हो गया ABC और ये क्या हो गया? D हो गया। कहता है एक 5 दिया है, एक 12 दिया है।
ये 5 दिया तो ये क्या दिया 12 दिया, ये 14 दिया, ये क्या दिया 15। अब हमें क्या चाहिए ए और सी। देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 25 144। इसको जोड़ेंगे तो कितना 169, इसका वर्गमूल कितना होता है 13 मीटर। ये तो आप समझ गए। यहाँ क्या लिख देंगे 13 मीटर। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, त्रिभुज पहले ए बी सी लेते हैं। क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बराबर कितना 5, बी बराबर 12 और सी बराबर कितना था, देखिए ए बराबर हो गया, ये बी बराबर हो गया और ये क्या हो गया सी बराबर हो गया। अब सबसे पहले लिखते हैं हम त्रिभुज का अर्ध परिमाण। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए दिया है 5 और 12, बी दिया है और सी 13 बटे 2। ये 30 बटे 2 कर कितना है, ये हो गया आपका कितना 15। यहाँ तक तो समझ गए। अब एस तो निकल गया, अब हम क्या लिखते हैं, हीरो का सूत्र से लिखते हैं, हीरो के सूत्र से। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना दिया है 15 माइनस ए, एक मान कितना दिया है 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13। ठीक है, अब इसको क्या आप करिएगा, गुणनखंड कर लीजिए। यहां लिखते हैं 15 घटा दीजिए 10, इसको घटा दीजिए 3, इसको घटा लीजिए कितना, अब 15 क्या हो जाएगा 3 गुना 5, 10 के क्या हो जाएगा 2 गुना 5, एगो 3 एगो 2, तो एगो 5 हो जाएगा, एगो 3 एगो 2, 5 या 15, 15 दूना 30 मीटर स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया। आप एगो तो निकाल लिए इसका, इस बार अब इसका निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा त्रिभुज ACD से, ACD से तो ए बराबर 13 और बी बराबर 14, सी बराबर कितना 15। देखिए ए बराबर 13, बी बराबर 14, सी बराबर 15। फिर लिखेंगे हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो 13 प्लस 14 प्लस, अब जोड़ दीजिए इस सभी को, कितना 5 4 9 3 12, 42 बटे 2, तो क्या हो जाएगा एस बराबर कितना 21, ये निकल गया। एस बराबर कितना निकल गया 21 निकल गया। अगर यहाँ तक समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। अब देखिए फिर क्या लिखते हैं, हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से, तो रूट हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हो गया। अब एस, एस कितना निकला 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, तो 21 गुना कितना 8, इसको घटा दीजिए कितना 7, ये कितना है 6। ठीक है, अब देखिए 21 को क्या लिखते हैं हम 7 गुना 3, 8 के क्या लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 7 और 6 को 3 गुना, तो 2 में एगो 7, एगो 3, 2 2, 7 दूना 42 दूना 84, दोनों निकल गया। अब देखिए ये और ये निकल गया, हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें क्या कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या था ए बी सी का
क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना निकला 30 प्लस ये हो गया 84। जोड़ दीजिए कितना 4 8 3 11 114 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह आपका कितना नंबर क्लियर हो गया 21 नंबर क्लियर हो गया। अब 22 नंबर में दो प्रश्न दिया हुआ है, एक नंबर और एक 2 नंबर। तो 1 नंबर गलत प्रश्न है, ठीक है, और 2 नंबर क्या है सही है। हम 2 नंबर बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न 22 का 2 नंबर प्रश्न। देखिए 22 का 1 नंबर प्रश्न क्या है गलत है, इसीलिए हम 22 को 2 बता देते हैं। ध्यान से देखिए, कहता है AB 3 दिया, BC कितना दिया 4 दिया, CD कितना दिया 6 दिया। तो सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बनाइए। A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये क्या हो गया D। तो AB कितना दिया है 3, ये 4, CD कितना दिया है ये 6 दिया। अब फिर कहता है DA ये 5 दिया, ये विकर्ण दिया है कितना, ये भी 5 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते, त्रिभुज ABC से A बराबर कितना 3, A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5। तो लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटे 2। ये कितना 3 4 और 5 बटे 2। तो 12 बटे 2 कटकर कितना 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया। अब हीरो के सूत्र से लिखते हैं। हीरो के सूत्र से S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। S कितना है 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 गुना इसको घटा दिए 3, इसको घटा दिए 2, इसको 1, 6 गुना घट 3 गुना 2, फिर 3 गुना 2 गुना 1। तो 2 में क्या निकलता है 1 निकलता है, 1 3 1 2, 3 गुना 6 क्या दिया सेंटीमीटर। तो 2 3 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो हो गया। अब हम दूसरा निकालते। देखिए दूसरा क्या दिया है त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD से A बराबर 5, B बराबर 5, C बराबर कितना 6। फिर लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटे 2। तो एक मान कितना 6 5 रखिए, 5 प्लस 5 प्लस 6 बटे 2, 10 16 बटे 2 कट कर कितना 8। अब लिखेंगे हीरो के सूत्र। कहा लिखते हैं हीरो के सूत्र। S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान कितना है 8 इंटू 8 माइनस A, एक मान 5, 8 माइनस B 5, 8 माइनस 6, ठीक है। 8 को गुणनखंड करेंगे, 8 गुना इसको क्या 3, ये भी 3 ये भी 2। अब बारी बारी से क्या करना है गुणनखंड करना है। 8 करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 2, कितना 4 को है क्या को 2 को 1 को 3, तो 2 गुना 4 चलते हैं कितना 12 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देते हैं, देखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 6 और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 12। तो 6 प्लस 12, तो 12 6 कितना 18 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर है जिसको भी सेंटीमीटर कर दो, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उत्तर हो जाएगा। इस तरह आपका 22 का 2 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया।
अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कब कबैट घन घनाभ चैप्टर है 15 एक्सरसाइज में हम वो स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और 14.1 नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, इसको नोट कर लो।